बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इस पर मैंने पहले वीडियो बना दी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है कि वो बिजनेस जिसमें सिर्फ एक बंदा चला रहा है उसे, ठीक है। ऐसा बिजनेस जिससे एक बंदा चला रहा है, एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। यानी कि आपके पास जो भी आपके पास कोई भी शॉप है ना, वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं छोटी मोटी सी, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, ठीक है। आज हमने इसके फ़ायदे एडवांटेज देख लिया, ठीक है। सबसे देखते हैं पहला इसका एडवांटेज क्या है, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्या होता है कि आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं या बड़ी कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उसको इजीली आप बना नहीं सकते, फॉर्मेशन उसकी कर सकते हैं। उससे इसके परमिशन ले, इससे साइन करवाएं, इतना सरमाया होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह बहुत ज़्यादा उसकी प्रोसेस है। लेकिन जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका कोई प्रोसेस नहीं, आप इजीली कोई भी बंदा कैसे वक्त जाके बना सकता है, ठीक है। इसका बहुत इजी मेथड होता है। आपके पास अगर थोड़े से पैसे, आप कभी भी कहीं भी दुकान शॉप वगैरह खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका एडवांटेज है वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कहते हैं राजदारी को, ठीक है। हर एक जो भी कारोबार है उसकी जो भी है क्या कामयाबी सक्सेस का एक राज होता है, ठीक है। वो अगर वो राज किसी दूसरे को पता चल जाए तो उसका काम जो कारोबार है वो इतना कामयाब नहीं होता। लेकिन दूसरे को कैसे पता चलेगा, जब वो पार्टनरशिप होगा, ठीक है, किससे रिलेट होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वो अकेला ही बंदा होता है, अकेला बंदा क्या कहते हैं मैनेज कर रहा होता है, तो इसके जो कारोबार की स्कार्सिटी है वो कहीं नहीं जाती, उसके पास ही राजदारी रहती है। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट। जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। कैसे पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसको मिलना होता है, उसी पर्सन को मिलना होता है, तो इसलिए अच्छे से काम करता है। लेकिन जो पार्टनरशिप हो जाता है या स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, उसमें प्रॉफिट अकेले बंदे का नहीं होता, ठीक है। उन्होंने उनके हिस्से बनाए होते हैं कि इतना प्रॉफिट इसका है, इतना इसका है, तो वो इसलिए वो दिल लगा के नहीं करते, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं उनका, उन्हें पता होता हमारे इतना प्रॉफिट मिल ही जाना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उन्हें पता है कि उस पर्सन को पता है कि जितना भी मैं ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूँगा उतना ही मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सेल आउट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं इमीडिएटली डिसीजन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि इसी वक्त फैसला लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी आ सकता है कि कहीं ख़राब चीज़ पहुंच गई है या कुछ भी हो गया, तो उसी वक्त फैसला लेना पड़ता है। जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कर सकते हैं, कोई अकेला बनना होता है, किसी सलाह मशवरा नहीं करना होता, तो आप खुद से ही फैसला करके उसे बता के अपना प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप होता है उसमें फैसला लेने से पहले आपको पार्टनर से पूछना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, उनका राय वगैरह लेनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस में क्या कहते हैं नुकसान वगैरह आ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कॉन्टैक्ट। जो आपका कस्टमर होता है उससे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, आप पर्सनली उससे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग वगैरह परचेज करते हैं, तो आप पर्सनली मिल रहे होते हैं ना, तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। अब जब आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट होता है तो आपको उसकी पसंद नापसंद, जो चीज़ कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वो लेके आता है, इस तरह हो जाता है। तो आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो अब क्या कहते हैं कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो वो आप ज़्यादा चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है लो कास्ट। जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी तो बेसिकली लो ही कास्ट होती है। कैसे लो कास्ट होती है ना, इसको क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कोई कास्ट करनी पड़ती है, ठीक है, कास्ट फॉर्मेशन में कॉस्ट वगैरह होती है ना, इसने इतने ज़्यादा लेबर रखने पड़ते हैं कि उसको उनकी सैलरी वगैरह दे। अगर उन्हें ज़रूरत भी हो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अपने फैमिली मेम्बर्स को सारा को साथ लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट लो हो जाती है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कहते हैं आपने टीवी वगैरह पे इश्तिहार देखे होंगे या कहीं पे भी कोई पब्लिसिटी कर रहे होते हैं ना कि ये चीज़ परचेज करें, इसके ये फ़ायदे ये फ़ायदे इस तरह, तो इसका पब्लिसिटी नहीं की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी थोड़ी सी चीज़ होती है उसी एरिया में सेल आउट हो जाती है।
पब्लिसिटी की तब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना जब हमने दूर दराज इलाकों तक पहुंचानी है कोई चीज़, लेकिन हमें तो कोई पहुंचानी ही नहीं है, बस अपने इलाके में ही इतनी हम चीज़ बनाते हैं कि अपने इलाके में पूरी हो जाए। तो पब्लिसिटी के जो भी अखराजात है वो नहीं होते। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी होती है लचकदारी, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी किस तरह से हासिल होने का है, जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, वो कस्टमर को देखता है, जो चीज़ वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, फ्लैक्स कर लेता है ना अपनी डिमांड को, वो सॉरी क्वांटिटी को, जो कम डिमांड कर रहा है उसे कम लेके आता है। तो क्या हो जाता है, फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, जैसे कस्टमर डिमांड कर रहा है वैसे वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उतनी ही क्वान्टिटी में लेके आ रहा है। फ्री एंड इंडिपेंडेंट, फ्री कैसे होता है कि उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, जितना उसके पास सरमाया है जो भी है वो फ्रीली काम कर सकता है। नेक्स्ट है इजी टू गेट लोन, वो जो होता है ना पर्सनल सोल प्रोप्राइटरशिप, वो इजीली किसी बैंक में क्या कहते हैं लोन वगैरह ले सकता अप्लाई करके। लेकिन जो होता है पार्टनरशिप सोल स्टॉक ज्वाइन कंपनी, उसमें उनका बहुत से लंबा प्रोसीजर होता है, हर एक क्या कहते हैं पार्टनर के साइन होने चाहिए। आगे हम ये टॉपिक कवर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या इजीली लोन हमें मिल जाता है। सेकंड ये है कि आपको थोड़ा सा लोन चाहिए होता है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव वगैरह से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो आप फैमिली फ्रेंड वगैरह से नहीं ले सकते। नेक्स्ट इसके फर्दर देखते हैं इजी ट्रांसफरबिलिटी, ट्रांसफरबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है ना, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जगह रहते हैं, आपको कोई मसला हो गया, कुछ भी हो गया, आप एक जगह से कराची से लाहौर जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी क्वांटिटी है वो इजीली आप जिस सामान लेके जा रहे हैं अपने घर का उसके साथ एडजस्ट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टोटल प्रॉफिट। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, इसमें टोटल प्रॉफिट किसका होता है, 1% का होता है, ठीक है। जिसमें कोई पार्टनरशिप नहीं होती, कोई स्टॉक कंपनी जैसे नहीं होता कि इस कंपनी इस पार्टनरशिप में इसका भी हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना नहीं इतना है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, उसमें सारा हिस्सा किसका होता है, एक ही बंदे का होता है, तो टोटल प्रॉफिट किसका हुआ, उसी परसेंट का हुआ। तो इसलिए बस दिल लगा के काम करता है उसके, ताकि उसका टोटल प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल होता है कि अच्छी साख्त, जब आपको पता है कि आपने ग्राहक को चीज़ बेचनी है, कहा कहता है कस्टमर को चीज़ बेचनी ही बेचनी है, और तो नहीं किसी को बेच सकते हैं, आप कस्टमर को बेचते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ अखलाकी के साथ अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, ताकि कस्टमर आप बार बार आए। तो उससे बड़े लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी साख्त अच्छी होगी, आपकी गुडविल अच्छी होगी, तो कस्टमर क्या आपकी ही शॉप पे आएगा, दूसरी शॉप पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोवर्सी विद कस्टमर। कॉन्ट्रोवर्सी कहते हैं कि अच्छे अखलाक के साथ अगर आप कस्टमर से बात करेंगे तो वो बार बार आपके शॉप पे आएगा, आपको भी कस्टमर से अच्छे ही अखलाक में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है यही आपके प्रॉफिट का वाहिद जरिया है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है, कोई 100% में से 2-3% का ही मिलती है, ठीक है। प्राइवेट में एक सैलरी वगैरह बहुत कम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई भी शॉप वगैरह खोल के एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो जाता है। सेव इन टैक्सेस, जो पार्टनरशिप होता है ना, उसमें आपके इनकम टैक्स, कमोडिटी टैक्स, इस तरह बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, लेकिन ये इस सेकेंड सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई टैक्स नहीं लगता, आपकी टैक्स में सेविंग हो जाती है, टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता, जितना प्रॉफिट होता है आप अकेले उसके मालिक होते हैं। लास्ट वन हमारा है इजी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कहते हैं ख़त्म करने को, आपको कोई भी मसला होगा, कुछ भी होगा, तो आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं इस कारोबार को। इसमें कुछ नहीं होता कि पार्टनर से पूछा जाए कुछ भी, इसमें आप जब चाहे जब दिल करे आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं इस कारोबार को, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, इफ़ एनी प्रॉब्लम टेल मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच।